तो इस सेक्शन में हम स्प्लिटिंग द डेटा को कोड करके देखेंगे, कोडिंग के माध्यम से तो समझेंगे। तो एक पाइथन में एक लाइब्रेरी है sklearn, ठीक है, sklearn। इसमें से एक हम मॉड्यूल लेंगे, मॉडल प्लस सिलेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है, सॉरी नॉट प्लस, इट्स स्प्लिट, ठीक है। तो अगर हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, इसको हम यूज करके अपनी स्प्लिटिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो हैं, इनको हम एक्स में सेव करेंगे। पहले तो इनको अलग अलग एक्स और वाई में हमें पहले अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको एक्स और वाई में करने से भी पहले हम पहले इनकी लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। टीचर अंडरस्कोर कॉल नेम, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें हम सब मेंशन करेंगे। देखें ये सब कॉपी होता है क्या? हाँ, कॉपी तो होगा, थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको हमको ऐसे डिफाइन करना होगा, कॉलम में हम कॉलम्स को एक इसको स्टोर कर रहे हैं एक लिस्ट में, BMI, ठीक है। ये भी BMI के बाद डाइस प्रिडिक्ट है, ठीक है, ये भी सही है। एज, इस तरीके से हमारा ये फीचर कॉलम्स की लिस्ट बन गई। अब हमारा जो बाई बाई है, उसके लिए हमें प्रिडिक्टेड क्लास, प्रिडिक्टेड कॉल नेम कह सकते हैं हम इसको। इसमें क्या है हमारा, डायबिटीज। अब इसको हम एक्स और वाई में कॉपी करेंगे, तो DF। अब इसमें क्या है कि इस DF अंदर पैरेंथेसिस हमें वो कॉलम्स नेम देने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली इसको ऐसे दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो फीचर इसको हटा करके डायरेक्ट ये पूरी लिस्ट ये ऐसे कॉपी करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा क्लीन तरीका है देने में, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहती है। वैल्यूज सेम तरीके से y इक्वल टू DF डॉट वैल्यू, ये हो गया। अब स्प्लिट, अच्छा अब हम स्प्लिट कितना करना चाहते हैं, तो जनरली 70-30 का साइज रखते हैं। तो स्प्लिट साइज इक्वल टू हम कहेंगे 0.3। अभी मैं बताता हूँ 0.3 क्यों कहा है, 0.7 क्यों नहीं कहा, 70% या 30% कैसे हमें डिफाइन करना होता है, ये हम बताता हूँ आपको। तो पहले हमने एक्स वाई में इसको स्प्लिट किया, उसके बाद हमें ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो एक्स में ही दो हिस्से होंगे, एक होगा ट्रेन और एक होगा टेस्ट। फिर वाई में एक होगा ट्रेन और वाई टेस्ट, इस तरीके से। अब इसमें हम ये वाला जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किए है वो यूज करेंगे। अब इसमें पहला वेरिएबल क्या होता है इस लाइब्रेरी में, एक्स, मतलब जो आपका एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पूरा फुल सेट है उसको देना होता है। दूसरा होता है वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि प्रिडिक्टेड क्लास होती है, वो देना होता है। उसके बाद आपको टेस्ट साइज, अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि 30 लिखना है कि 70 लिखना है।
इसमें हमको टेस्ट साइज बताना, मतलब टेस्ट सेट का साइज क्या है। तो टेस्ट सेट का साइज हमारा 30% है और ट्रेनिंग का 70% है। इसलिए हम स्प्लिट साइज यहाँ पर ऐसे दे देंगे 30%। वो आ गया आपका 0.3। आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसलिए कि आपको चेंज करने में आसानी रहेगी, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, पहचान में आता है अलग से। ये हो गया। और उसके बाद एक वेरिएबल और होता है रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, आप जब भी आपके पास 100 रीडिंग है, 70 और 30 में वो स्प्लिट करेगा। अच्छा, स्प्लिट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पहली 70 रीडिंग लेगा और लास्ट की 30 रीडिंग लेगा। ये एक बहुत ही खराब तरीका होगा स्प्लिट करने का, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि आपका जो सेट है वो यूनिफॉर्मली स्प्लिट ना हो, शुरुआत की रीडिंग अलग हो, बाद की अलग हो, तो उसको हम कैसे करेंगे? इसलिए सिस्टम रैंडमली 70 रीडिंग और 30, 70 और 30 में स्प्लिट करता है रैंडम। अगर हर बार आप एग्जीक्यूट करेंगे, हर बार वो रैंडम लेगा, तो रिजल्ट भी आपका डिफरेंट आएगा। इसलिए एक रैंडम स्टेट बोल देते हैं 42, मतलब वो जब भी रैंडम तरीके से लेगा वो हर बार रिजल्ट एक ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते तो आपका हर बार रिजल्ट थोड़ा सा अलग आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट हो गया मतलब स्प्लिट हो गया है। लेकिन इसको टेस्ट कैसे करें कि ये सही है कि गलत है? तो उसको प्रिंट कर देते हैं, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज है, मतलब चेक कैसे करना है। तो आप ऐसे करिए कि प्रिंट के लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसको। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं, इसलिए ये फ्लोट है, फ्लोटिंग नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.0.2, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 2 डेसिमल। इसका मतलब ये 0.2 का मतलब। ठीक है, ये है हमारा ट्रेनिंग सेट। एक ही सेट का अगर हम निकाल लें कि ट्रेनिंग सेट कितना परसेंटेज है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा है वो बचा हुआ होगा। ठीक है, अब डॉट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या है, इसमें आप लिखेंगे फ्लोट। पहले तो लेंथ जो है उसको आपको फ्लोट में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आपका नंबर है वो हो सकता है पूरा डिविजिबल ना हो, इसलिए हम फ्लोट में सब सब नंबर्स को फ्लोट में ले रहे हैं। तो पहला तो एक्सट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक्सट्रेन को, इसमें थोड़ा सा पैरेंथेसिस का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसको आप डिवाइड करते हैं, अगेन इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइपिंग कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? जाहिर सी बात है हमको पूरे से डिवाइड करना है, तो df डॉट इंडेक्स, इससे आप डिवाइड करेंगे। एक बार देखिए 0.70, मतलब आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो ट्रेनिंग सेट 69.92% आया है। अगर आपको टेस्ट सेट निकालना है तो इसको थोड़ा सा कॉपी करिए, यहाँ पे टेस्ट लिखिए, टेस्ट सेट। अब यहाँ पर आपको टेस्ट सेट पता करना है, तो क्या करेंगे, ट्रेन की जगह टेस्ट कर देंगे। हाँ, टेस्ट। अब इसमें df डॉट इंडेक्स का मतलब है पूरी लेंथ, हमारा पूरा जो डेटा फ्रेम है उसकी लेंथ क्या है, इसलिए हमने df डॉट इंडेक्स किया है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक्स टेस्ट को टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ एक्स, लेंथ का मतलब एक्स लेंथ, टेक्स्ट की जो लेंथ है वो कितने रोज हैं उसको फ्लोट में चेंज कर दिया, ताकि डिविजिबल के बाद हम डेसिमल को भी देख सकें। इसको आप करेंगे तो इट्स अ गुड स्प्लिट। तो दिस इज, इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा स्प्लिट सही रहा है। इस सेक्शन में इतना ही। अगले सेक्शन के लिए धन्यवाद, अगले सेक्शन तक के लिए धन्यवाद।